ज्ञानाञ्जनशलाकया ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कभी कभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था कि कभी हम कुछ सिंफुल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे सिंफुल टेंडेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान सिर्फ पनिशमेंट देकर नहीं छोड़ सकते? अगर भगवान हमको वाकई में सुधारना चाहते हैं तो हमारी सिंफुल टेंडेंसी क्यों बढ़ा देते हैं? सिंफुल टेंडेंसी बढ़ती है, हम और ज्यादा सिन करते हैं, फिर एक विशियस सर्कल बन जाता है। और सिन करते हैं और टेंडेंसी बढ़ जाती है, और सिन करते हैं, तो सुधरेंगे कैसे हम? तो ये मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था। और अ, अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स के अंदर भी देखें, शास्त्रों के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर किसी ने कोई अपराध किया या कोई गलती करी और उसके बाद उनकी अपराधी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। जैसे हम देखते हैं कृष्णा बुक के अंदर आता है द्विविधा गुरिल्ला। द्विविधा ने रामायण के अंदर भगवान राम की बहुत सहायता की थी, लेकिन उन्होंने लक्ष्मण जी को आदर नहीं किया, उनका अनादर किया। तो इस अपराध की वजह से वो कृष्ण लीला के अंदर एक राक्षस बने, एक एक डीमन बने। उसी तरह रामचंद्रपुरी का एग्जाम्पल आता है। उन्होंने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी का तिरस्कार किया उनके अंतिम समय में, तो उनकी फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई और आगे चल के उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अंदर बहुत दोष ढूंढे। सौबरी मुनि का उदाहरण आता है कि किस तरह उन्होंने गरुड़ जी का अपमान किया और उसकी वजह से उनका फॉल डाउन हो गया। और यमुना नदी के अंदर, पानी के अंदर बैठकर वो तपस्या कर रहे थे और दो मछलियों को देखकर उनका मन भ्रमित हुआ और पानी से बाहर निकलकर उन्होंने 50 लड़कियों के साथ विवाह किया, 50 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। और अपनी ऐसे कई सारे गंधर्व और देवताओं के उदाहरण भी आते हैं जो जिनको शाप मिला और जिसकी वजह से वो राक्षस बन गए। और कई बार ऐसे राक्षस बन गए जो मनुष्यों को खाने लगे। तो ऐसा क्या कैसे होता है? और हम अपनी लाइफ में भी अगर देखें तो हम कई बार ऐसा नोट करेंगे। ऐसे बहुत सारे लाइफ के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके अंदर एक छोटी सी चीज का बहुत कास्केडिंग इफेक्ट होता है। जरा सी स्टार्टिंग होती है, फिर वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। हम देख सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुरुआत में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर वो गड़बड़ होता चला जाता है। हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे आज। इंग्लिश में एक कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अगर आप कभी कोई कपड़ा फाड़े हैं तो कॉर्नर में कट लगा होगा तो कपड़ा फाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कोई कट नहीं है तो कपड़ा फाड़ना बहुत मुश्किल होता है। कपड़े के अंदर कोई छेद है, उसमें उंगली करें, छेद बढ़ता चला जाता है, लेकिन अगर कोई छेद नहीं है तो उंगली से आप छेद नहीं कर पाएंगे। तो जो फटा हुआ कपड़ा है, अगर हमने उसको समय पर सिल दिया तो वो फटा हुआ बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर हमने समय पर नहीं सिला तो वो छेद बढ़ता चला जाता है और हमें एक सिलाई की जगह 9 सिलाइयां लगानी पड़ सकती हैं। मतलब बाद में जब कोई तकलीफ बढ़ जाती है तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, इसको अगर देखेंगे, कोई शैम्पू का शैशे होगा, शैम्पू का सैशे होगा या कोई टॉफी का पैकेट होता है छोटा सा, तो कॉर्नर में छोटा सा कट लगा होता है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल से बने होते हैं ऊपर और नीचे, तो उस ट्रायंगल के कॉर्नर से उसको फाड़ना बहुत आसान होता है। कोई शैम्पू का पैकेट हुआ या कोई भी चीज होती है, या तो कॉर्नर में एक कट लगा होगा साइड से, वहां से आप फाड़ेंगे तो उसको फाड़ना बहुत आसान होता है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक कट लगा हुआ है। लेकिन अगर आप कहीं और से फाड़ने का कोशिश करेंगे तो फाड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरह हम आनंद वृंदावन प्रभु की क्लासेस में सुनते हैं कि लाइफ में जल्दी पैसा बचाना चाहिए,
और उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत होती है तो पैसा बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। कुछ और एग्जांपल अगर देखें, जिस तरह पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज हैं लाइफ में, जैसे इन्वेस्टिंग मनी इन टाइम एटसेट्रा, और या फिर बच्चों का एग्जांपल अगर आप देखें, बच्चों को अगर आप बचपन में अच्छी शिक्षा देते हैं किसी भी चीज में, कोई स्पोर्ट्समैन है, बचपन में अगर अच्छी ट्रेनिंग मिल गई क्रिकेट की या फुटबॉल की या किसी भी चीज की, तो आगे जाकर बहुत महान खिलाड़ी बन सकते हैं। तो अर्ली ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह पॉजिटिव चीजें अगर जल्दी की जाए और अच्छे से की जाए तो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, उसी तरह नेगेटिविटी भी अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो बहुत तेजी से बढ़ती है। और कई बार हम ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि उससे बाहर आना कई बार मुश्किल होता है। अगर आपने बहुत ज्यादा लोन ले लिया और उसकी आप किस्तें चुका रहे हैं, उसका उसका ब्याज भर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर आपका लोन बढ़ता चला जाएगा तो आपकी जितनी कमाई है, हो सकता है सारी कमाई आपकी इंटरेस्ट में ही निकल जाए, ब्याज देने में ही निकल जाए। और आप एक डेट ट्रैप बोलते हैं उसको, उस ट्रैप में फंस जाए और कभी आप अपना उधार चुका ही ना पाए जितनी आपकी कमाई है उससे। लाइफ में कई बार एक छोटी सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाती है। सड़क क्रॉस करने में आपने ध्यान नहीं दिया, या गाड़ी चलाते समय आपने ध्यान नहीं दिया, एक्सीडेंट हो गया, लाइफ चली जाती है, वो कभी वापस नहीं आती। कई बार हम ऑफिस में या अपने बॉसेस वगैरह के सामने सुनते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक बार इंप्रेशन खराब हुआ तो उसको सुधारने में बहुत समय लग जाता है। लोग एक बार आपके बारे में कोई इमेज बना लेते हैं ना, तो फिर वो इमेज बन जाती है, उसको ठीक करना बहुत बहुत समय जाता है उसमें। तो ये चीजें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल मैंने दिए जिसमें चीजें बहुत हार्मफुल हैं। जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, जान चली गई, या बॉस के सामने ध्यान नहीं दिया, कि इंप्रेशन खराब हो गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बढ़ती हैं। जैसे आपके घर में कॉकरोच है, आपने ध्यान नहीं दिया, सफाई समय पर नहीं की, तो कॉकरोच बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, गंदगी बढ़ती चली जाएगी, और फिर बाद में उनको संभालना मुश्किल होता है। उसी तरह हमारी जो पाप की वृत्ति है, सिंफुल टेंडेंसी है, वो बढ़ती चली जाती है। पाप का हमको दंड भी मिलता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। जिस तरह एक एक कॉकरोच, हर कॉकरोच घर को गंदा करता है, लेकिन हर कॉकरोच और कॉकरोचों को बढ़ावा देता है घर के अंदर, गंदगी भी बढ़ती है और कॉकरोच भी बढ़ते हैं। उसी तरह हमारी पाप, अगर हमारा हमने कुछ पाप किया है तो उस पाप का हमको दंड भी मिलेगा, और पाप करने की वृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। कृष्णा ने ऐसा क्यों बनाया है, ऐसा सिस्टम? पाप किया, दंड मिल गया, तो एक अकल आएगी ना, लेकिन अकल तो आई नहीं, उल्टा हम तो और गहरे गड्ढे में फंस गए, और पाप कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं, तो अकल कैसे आएगी हमको? कृष्णा ने ऐसा अरेंजमेंट इसलिए बनाया है ताकि हम उनको, कृष्णा को हल्के में नहीं लें। वरना क्या होगा, अगर कृष्णा बोलते कि ठीक है पाप करो, दंड मिलेगा, और फिर पाप करने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा, हम कृष्णा को लाइटली लेना चालू कर देंगे। जब तक सब सही चल रहा है तब तक सब सही चल रहा है, कभी कभी मन में आएगा, चलो यार आज थोड़ा पाप कर लेते हैं, थोड़ा दंड भोगने के लिए आज मैं तैयार हूं, आज मेरा पाप करने का बड़ा मन कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, हम कभी कभी बीच में आकर थोड़ा बहुत पाप करेंगे और दंड भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे, कृष्णा को सीरियसली नहीं लेंगे। काफी डिवोटीज ने अपनी लाइफ में देखा होगा, लस्ट का बहुत प्रॉब्लम रहता है। जब लस्ट का अटैक आता है तो हम बहुत फाइट मारते हैं, बहुत फाइट मारते हैं, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, बहुत फाइट मारते हैं। जब तक हम फाइट मार रहे हैं ना, तब तक सही है, जीते हारे ठीक है, हमने अपना किया, फाइट मारी, बचे तो बचे, और लस्ट के ट्रैप में फंस गए तो फंस गए। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कई बार फाइट मारना आसान होता है, टेम्पटेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती, और हम क्या सोचते हैं, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। वो एक अपराध है, वो सबसे डेंजरस चीज है। उसमें हमें कृष्णा कृष्णा को बहुत बुरा लगता है। वो, हम फाइट मार रहे हैं और नहीं फाइट मार पा रहे, तो कृष्णा को पता है अपना बेस्ट कर रहा है, क्या करेगा बेचारा, मेरी माया का प्रभाव इतना है, इससे जीत ही नहीं सकता ये। लेकिन जब प्रभाव इतना नहीं है, फिर हम फाइट नहीं मार रहे, और फाइट मारना आसान है फिर भी फाइट नहीं मार रहे, तो हम अपराध कर रहे हैं, फिर हम कृष्णा को हल्के में ले रहे हैं।
ऐसी चीजों के लिए कृष्णा ने ये प्रावधान बनाया है कि तुमने थोड़ी सी गलती करी ना, तो तुम इतनी मार खाओगे, इतनी मार खाओगे, फिर और गलतियां करोगे, और मार खाओगे, और गलतियां करोगे, और मार खाओगे, और फंसते चले जाओगे। और फिर तुम्हें समझ में आएगा ये जो मैंने कृष्णा को हल्के में लिया ना, ये मैं दोबारा नहीं कर सकता, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए कृष्णा ने ऐसा बनाया है। कृष्णा नहीं चाहते कि हम माया के साथ खिलवाड़ करें, माया को हम सीरियसली लें, कृष्णा ऐसा ऐसा चाहते हैं। और ये जो मेंटालिटी है इसके पीछे, वो मेंटालिटी है फॉल्स प्राइड, ईगो की मेंटालिटी है। कभी कभी बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते और थोड़ा खतरा मोल लेते हैं। माँ बाप कहते हैं ऐसा मत करो, आग से मत खेलो, माचिस की तीली मत जलाओ, जल जाओगे, चाकू से मत खेलो, कट जाओगे, छोटे बच्चे। लेकिन नहीं, उनको लगता है मैं तो संभाल लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे कंट्रोल में है सब, फिर हाथ कट जाता है। तो उसी तरह कृष्णा कहते हैं माया के संग मत खेलो, फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, बहुत बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। हम कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, आज थोड़ा कर लेता हूँ, कल फिर लाइन पे आ जाऊंगा। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि आज मैं ऐसे ट्रैप पे फंसूंगा तो मैं कल लाइन पे आ नहीं पाऊंगा। हफ्तों के हफ्तों, महीनों के महीनों, सालों के सालों निकल जाएंगे, तब जाकर, या शायद कई जीवन निकल जाए, तब जाकर अगर कुछ कृपा हुई तो लाइन पे आ पाऊंगा, नहीं तो फंसा ही रह जाऊंगा। ये बात हम समझ नहीं पाते। हमें समझना चाहिए कि हर एक पाप, हर एक अपराध हमारी जान ले सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ हमारी खत्म कर सकता है। जिस तरह एक बीज हम बोते हैं तो उससे एक पेड़ निकलता है, हजारों लाखों बीज निकलते हैं, फिर वो बीज गिरते हैं तो हजारों लाखों फिर पेड़ निकलते हैं, बढ़ता चला जाता है। जिस तरह एक कॉकरोच एक अंडा देता है, उसमें से एक अंडे से एक कॉकरोच निकलता है, फिर वो कॉकरोच बहुत सारे अंडे देता है, फिर उसमें से बहुत सारे कॉकरोच निकलते हैं, बढ़ता चला जाता है। उसी तरह पाप की वृत्ति बढ़ती चली जाती है, और फिर इतने सारे पापों से हम घिर जाते हैं कि वो जो साइकिल होती है ना, उसको तोड़ना, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हरिद्वार अगर आप लोग गए हो, हर की पैड़ी के दूसरे वाले घाट पर, पीछे जहाँ बड़ा पानी का बहाव है, कभी कभी बहाव बहुत तेज होता है, आपने उसमें पैर डाला खड़े हुए, और अगर आप केयरफुल नहीं है, अगर अच्छे से पकड़ कर खड़े नहीं हुए, तो आप बह जाएंगे। उसी तरह अगर हम पाप को या अपराध को हल्के में लेंगे ना, तो हम बह जाएंगे। तो जब तक आप किनारे में खड़े हैं तब तक आपके पास चॉइस है, सीरियसली लेना है कि नहीं लेना है, कैजुअली खड़े होना है या पैर जमा के खड़े होना है। वो जंजीर होती है वहां पे, वो चेन पकड़ के खड़े होना है या कैसे खड़े होना है, तब आपके पास चॉइस है। लेकिन एक बार बह गए ना, तो फिर चॉइस नहीं है। फिर किसी तैराक ने आपको पकड़ा, निकाल कर लेकर आया बाहर, आपके ऊपर कृपा हुई, जैसे तैसे आप बचे, बाहर आए, फिर आप सीख ले सकते हैं कि अगली बार मैं संभल कर जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं बचे तो फिर बहते ही चले जाएंगे, बहते ही चले जाएंगे, बहते ही चले जाएंगे। उसी तरह जब तक हमारे पास चॉइस है तब तक हमें ध्यान रखना है कि हाँ, अभी मेरे पास चॉइस है, अभी माया का टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, लस्ट का टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, अभी मैं ध्यान दे सकता हूँ। लेकिन अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो बाद में फाइट मारते ही रहेंगे, मारते ही रहेंगे, और हारते ही रहेंगे, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी लस्ट कंट्रोल में नहीं आ रही, क्या करूं? अरे जब कंट्रोल में नहीं आ रही, तब नहीं आ रही, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जब कंट्रोल में आ रही है तब क्या कर रहे हो? तभी कुछ कर सकते हो। जब कंट्रोल में नहीं आ रही तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जब आ रही है कंट्रोल में, तब क्यों हल्के में ले रहे हो उसको? तो वहां पर बहुत बुरी तरह हम फंस जाएंगे। ये लेक्चर मेरे खुद के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लाइफ में हम लाइटली लेते हैं। जैसे रात को सोना, सुबह उठने के लिए बहुत फाइट मारते हैं, लेकिन रात को सोने को हल्के में ले लेते हैं। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, कोई बात नहीं, आराम से धीरे 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 टाइम पास कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं मचाते सोने की। लेकिन फिर जब सुबह नींद नहीं उठती तो पूछते हैं, प्रभु जी सुबह नींद नहीं खुलती, क्या करें? अरे सुबह नींद कैसे खुलेगी? सॉल्यूशन सुबह नहीं है, सॉल्यूशन रात में है। जब कर सकते हैं तब अगर नहीं कर रहे, तो बाद में ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे जब कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो बच्चों का ध्यान रखना हो, चाहे वो हेल्थ का ध्यान रखना हो, चाहे वो कुछ भी हो लाइफ में। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टेंडेंसी हमारे दिमाग में आती है कि मैंने कुछ पाप किया तो दंड मिल जाना चाहिए, कि पाप की प्रवृत्ति बढ़ क्यों जाती है, जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, ये जो थॉट है ना,
ये सोच सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है ताकि मैं और पाप कर सकूं। भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों बनाया? पाप के लिए दंड दो, पाप की प्रवृत्ति बढ़ा क्यों रहे हो? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? क्योंकि मुझे पाप करना है। मैं चाहता हूं कि कभी कभी तो ऐसा मुझे मिले कि मैं दंड दंड का प्राइस देकर पाप कर सकूं। मुझे पाप करने की छूट मिलनी चाहिए, थोड़ा दंड मिलना चाहिए, मैं उस दंड के लिए तैयार हूं। मुझे छूट दो ना पाप करने की। ये एक जस्टिफिकेशन है, ये एक एक्सक्यूज हम ढूंढ रहे हैं अपने मन में। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये बहुत गलत मेंटालिटी है, और कृष्णा यही मेंटालिटी नहीं चाहते, इसीलिए ऐसा प्रावधान बनाया है। तुम्हें मस्ती करनी है ना, दंड भी मिलेगा और मेंटालिटी भी तुम्हारी खराब होती चली जाएगी, और गड्ढे में घुसते चले जाओगे, घुसते चले जाओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये छोटी सी गलती है ना, मुझे नहीं करनी। ये गलती एक्चुअली बहुत भारी गलती है। अभी कृष्ण ने जैसा बनाया है वैसा बनाया है, उसको चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है। हमें उसको समझकर आगे बढ़ना है, और ये समझना है कि कोई भी एंजॉयमेंट, पाप क्यों करते हैं? एंजॉय करने के लिए करते हैं ना। तो कोई भी एंजॉयमेंट जो है ना, बहुत भारी है। हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि थोड़े से एंजॉयमेंट के चक्कर में अगर हमने गड़बड़ कर दी तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कृष्णा नहीं चाहते कि हम इंडिपेंडेंटली पाप करके लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करें। इतना सा भी नहीं, थोड़ा सा भी करेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। कभी कभी अगर हमें समझ में आ जाता है कि छोटा मोटा पाप कर लिया, थोड़ा कंफर्ट ले लिया, तो क्या गलती है इसमें? लेकिन अगर हमें समझ में आ गया कि नहीं, इसका इसका जो कीमत है वो बहुत भारी है, तो हमें डर लगने लगेगा। हमें समझ में आएगा कि ये जो छोटी सी गलती मैं छोटी सी समझ रहा हूं ना, ये इतनी तेजी से बढ़ेगी कि मैं इसमें फंस जाऊंगा। तो फिर हमें छोटे छोटी गलतियां करने में भी डर लगने लगेगा। और अलग अलग चीजों में हम फंसते हैं। कई बार यूट्यूब में फंस जाते हैं, कई बार यूट्यूब में नहीं फंसते, अमेजोन प्राइम में फंस जाते हैं। कई बार वहां से निकलते हैं तो किसी और सोशल मीडिया में फंस जाते हैं। कई बार किसी और चीज में फंस जाते हैं। मुझे याद है एक छोटी सी चीज थी बच्चों के स्कूल में, फर्स्ट इन मैथ्स करके था, जिसमें आपको मैथ्स की पजल सॉल्व करनी है। पजल क्या, क्वेश्चंस करने, छोटे छोटे क्वेश्चन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। मैं उसमें फंस गया था। अभी कहाँ मैं 2+2=4 और 2+3=5 करने बैठा हूँ? क्या सीखूंगा मैं उसमें? लेकिन उसमें स्कोर मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं। कई बार आप फोन के अंदर गेम्स में फंस जाते हैं, वीडियोस नहीं देख रहे लेकिन गेम में फंस गए। फिर उसमें से निकलते हैं, फिर किसी चीज में फंस जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, हर बार अलग अलग रूप में आती हैं। लेकिन जब भी फंसते हैं, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। वो वीडियो गेम हो, कोई यूट्यूब हो, कोई मूवीज हो, या बाहर का खाना हो, कुछ भी हो, एक बार फंसते हैं तो बहुत मुश्किल होता है निकलना, और समझ में आता है कि मैं फंसा हुआ हूं। जब तक हमें इस छोटी सी जो गलतियां हैं उसकी उसकी सीरियसनेस नहीं समझ में आएगी कि ये छोटी नहीं है एक्चुअली, ये गलतियां बहुत बड़ी हैं, तब तक हम उनको करते रहते हैं और फंसते रहते हैं। और फिर रोते हैं, अरे मैं फंस गया, अरे मैं फंस गया। फिर बाहर निकलते हैं, फिर भूल जाते हैं कि ये गलती छोटी नहीं थी, बड़ी थी। फिर उस छोटी सी गलती को करते हैं, फिर उसका असर बहुत बड़ा हो जाता है, फिर फंस जाते हैं। फिर रोते हैं कि मैं फंस गया। तो ये साइकिल चलती रहती है। कब तक चलती रहेगी ये साइकिल? जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि ये गलती छोटी नहीं है, बड़ी है। जब तक तब तक बार बार फंसते रहेंगे। हफ्तों के हफ्तों, महीनों के महीनों बर्बाद होंगे, फिर सामने आएंगे, फिर बोलता है गलती तो छोटी सी ही थी। फंसा था तो शायद किसी और वजह से फंसा था, लेकिन ये गलती ज्यादा बड़ी नहीं थी, गलती तो छोटी सी ही थी। इससे तो मैं बाहर निकल ही सकता हूँ। जैसे जरासंध, बार बार कृष्ण पे अटैक किया, पूरी की पूरी आर्मी साफ हो जाती थी, सारे सैनिक मर जाते थे। फिर उसको लगता था क्या, अरे कुछ तो मिस्टेक हो गई, दोबारा करता हूँ। माया बार बार वही प्रलोभन देती है ना। इस बार तुम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, अरिंदम को बार बार बोलते हैं ना, अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, अगली बार मैं तुझे पूरा मौका दूंगी, अगले जन्म में अच्छे से एंजॉय करना। तो जन्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम किसी चीज में फंसते हैं ना, बाहर निकलते हैं, फिर वो प्रलोभन सामने आता है, फिर हम उसको छोटा समझ लेते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। क्या लगता है, पिछली बार जो मैं फंस गया था ना, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, अभी थोड़ा सा एंजॉयमेंट करके बस हल्का सा हाथ डाल के फटाफट बाहर निकाल लूंगा। इस बार फटाफट बाहर निकाल लूंगा, इस बार नहीं फंसूंगा। लेकिन वो हाथ थोड़ा सा डाला ना, फिर वो बाहर नहीं निकलता है। तो जब तक ये चीज नहीं समझ में आएगी, तब तक हम बार 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 फंसते ही रहेंगे। क्यों? लेसन क्या लेना है? हाथ डालना ही नहीं है। ये लेसन जब तक नहीं आएगा ना, तब तक हम फंसेंगे।
खतरा नहीं लेना, सेफ रहना है। ऐसा नहीं कि खतरा उठाया और खतरे में फंस गया मैं, अगली बार बचूंगा। खतरा लेना ही क्यों है, सेफ रहिए। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। हमें क्या लगता है, थोड़ी देर के लिए कृष्णा को भूल जाऊंगा ना, माया क्या कर लेगी, फिर माया दबोच लेती है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कृष्णा को भूलने में। जैसे ही कृष्णा को भूलेंगे वैसे ही माया झपट लेगी। ये छोटा छोटा हम खेल खेलते हैं ना माया के संग, क्यों खेलते हैं? अरे ठीक है आज थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि कृष्णा को भूल गए हैं। प्रॉब्लम वो जो छोटा छोटा हम रिस्क लेते हैं माया के साथ, क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने कृष्णा को छोड़ दिया है। इसीलिए बोलते हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। थोड़ी देर के लिए भी कृष्णा को भूले ना तो माया के संग खेल खेलना शुरू कर देंगे, हल्के में लेंगे माया को, फिर माया पकड़ के पटकेगी, बहुत पटकेगी। तो समझ आएगा मैं कृष्णा को क्यों भूला। थोड़ी सी देर के लिए भी नहीं भूलना। अगर एंजॉयमेंट चाहिए भी ना तो ध्रुव की तरह करो ना, भूलो मत कृष्णा को। कृष्णा आई वॉन्ट अ किंगडम ग्रेटर देन माई ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, ब्रह्मा से बड़ी मुझे किंगडम चाहिए। लेकिन भूले नहीं, पकड़े रहे। तो अगर कृष्ण को पकड़ के एंजॉयमेंट कर रहे हो ना तो एक साक्षात्कार आएगा कि मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन कृष्ण को जरा सा भी छोड़ दिया तो एंजॉइंग मेंटालिटी अगर बहुत कम भी है ना तो वो इतनी तेजी से बढ़ेगी कि हम उसमें बुरी तरह फंस जाएंगे। कृष्ण को नहीं भूलना है, क्योंकि कृष्ण को ढीला भूल जाते हैं ना तो फिर हम कॉन्सिक्वेंसेस भूल जाते हैं। कृष्ण को भूलने की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और फिर वो छोटा सा टेम्पटेशन या छोटा सा सिन, वो ऐसा लगता है हार्मलेस है। वो एक्चुअली क्या है, माया ने पकड़ लिया ना, जैसे कृष्ण को भूले माया ने पकड़ लिया। माया का ट्रैप क्या है, अरे ये तो छोटा सा है, इससे कुछ नहीं होता। तो पहले माया ने ऐसा 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 बुद्धि बुद्धि भ्रमित कर दी, और फिर उसके बाद फंसाकर पटका, खूब पटका खूब पटका। हम क्या समझते हैं माया मतलब पटकना, अरे माया मतलब पटकना नहीं, वो बात की बात है। माया मतलब ये जो बुद्धि भ्रमित हो जाती है ना कि मैं माया को संभाल लूंगा, माया से मैं खेल लूंगा, ये सबसे पहला माया का अटैक है। और इससे बचे तो बचे, बाद में नहीं बचते। यहीं पर है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और एक बार माया हमारे ऊपर चढ़ जाती है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। फिर कृष्णा मजे लेते हैं, फिर कृष्णा खड़े हो जाते हैं। वो बोलते हैं बोला था ना, क्यों नहीं सुना? फिर वो कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, अगली बार मैं सीरियसली लूंगा। तो कृष्णा को पता है अगली बार फिर सीरियसली नहीं लेगा, फिर छोड़ दूंगा, फिर हल्के में लेगा। इसीलिए कृष्णा थोड़ा सा पनिशमेंट देते हैं, खींचते हैं, हफ्तों के हफ्तों, महीनों के महीनों। फिर जितना हमें पनिशमेंट मिलता है ना उतना होश आता है कि नहीं, उसकी उसकी मेमोरी बन जाती है पनिशमेंट की। फिर दोबारा जब मौका मिलता है तब शायद थोड़ा सा डर पैदा होता है कि नहीं, पिछली बार कृष्णा को सीरियसली लिया था, माया ने बहुत पटक पटक के मारा था। इस बार कृष्णा को सीरियसली, पिछली बार कृष्णा को लाइटली लिया था, माया ने पटक के मारा था, इस बार कृष्णा को लाइटली नहीं लूंगा। अगर कृष्णा ने वो पनिशमेंट नहीं दिया होता ना तो हम कृष्णा को बार बार लाइटली लेते। तो वो पनिशमेंट भी जरूरी है। और हमारी लाइफ में अगर हम देखें प्रैक्टिकली, ये जपा से स्टार्ट होता है। हम जपा में क्या करते हैं, इनअटेंटिव हो जाते हैं। 10 ऑफेंसेस के बाद लास्ट में आता है, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव इन जपा। और जप में अगर हम इनअटेंटिव हो रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, तो उससे बाकी ऑफेंसेस चालू हो जाते हैं। और हम क्या, हमें हम इसको हल्के में लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ी नींद आ रही है तो क्या है, जपा सेवक ने उठाया तो क्या फर्क पड़ता है, दोबारा सो जाऊंगा। खड़े नहीं होते, वो जो अपने अपने मुंह पे पानी नहीं डालते, रात को जल्दी नहीं सोते। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें नींद आई और किसी ने हमें बताया कि आप सो रहे हैं, हम नहीं उठे अगर अपनी जगह से, इसका मतलब हम कृष्णा को हल्के में ले रहे हैं। तो जैसे ही ये टेंडेंसी समझ में आया ना कि मेरे अंदर कृष्णा को हल्के में लेने की टेंडेंसी है, तो कान खड़े हो जाने चाहिए। इसका मतलब बहुत बुरी तरह फंसने वाला हूं मैं, बहुत पिटाई होने वाली है, उसी समय खड़े हो जाना चाहिए। और अगर हम खड़े नहीं हुए तो इसका मतलब हम पिटने के लिए तैयार हैं। तो प्रैक्टिकली हमारे लिए इसका मतलब है जपा में अटेंटिव होना। और देखिए क्या असर होता है, एक बार जरा सा ध्यान हटा तो क्या होता है, 3-4 राउंड ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद समझ में आता है अरे मैं इनअटेंटिव था। उसी तरह थोड़ा पाप करते हैं, थोड़ी गड़बड़ करते हैं, थोड़ा अपराध करते हैं तो क्या होता है, कुछ जीवन, कुछ साल, कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर समझ में आता है अरे 3-4 साल से मैं चैंटिंग ही नहीं कर रहा था, ये क्या किया मैंने।
मैंने तो गुरु के सामने वचन दिया था ना कि मैं 16 माला करूंगा। मैं भटक गया, 4-5 साल ऐसे ही निकल गए। नहीं, अब मैं वापस आऊंगा। मैं फॉर्चुनेट हूं जो मैं वापस आ पाया, बहुत सारे लोग वापस भी नहीं आ पाते। तो वो भटकना, एक दिन का भटकना बहुत भारी पड़ता है। आप कोई भी हैबिट ले लीजिए। अगर आपने एक हैबिट बनाई कि रोज मुझे भागवतम का एक श्लोक पढ़ना है, एक दिन छूटता है ना, तो कब वो एक दिन के 50 दिन हो जाते हैं समझ में भी नहीं आता। अरे मैंने एक महीने से भागवतम छुई नहीं है, अरे ये क्या हो गया। उसके बाद समझ में आता है कि एक दिन छूटी थी ना, वो एक दिन छूटने का मतलब ही कि 30-40 दिन छूट गई। कई बार सालों निकल जाते हैं, भागवतम धूल खाती रहती है, तब समझ में आता है कि अरे क्या मिस्टेक हो गई। कृष्णा यही भजे से ही बड़ा चतुर, प्रभुपाद बोलते हैं। जो कृष्ण को भजन कर रहा है वो बहुत चतुर है। उसको समझ में आ गया है कि अगर कृष्ण का भजन नहीं करूंगा तो माया पकड़ के दबोच लेगी। वो कृष्ण की सेवा या कृष्ण का भजन इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको अच्छा लगता है, वो तो बात की बात है। कई बार हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छी लगती है, और जब अच्छी नहीं लगती तो छोड़ देते हैं। जब मजा आता है तब करते हैं, जब मजा नहीं आता तो छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी सीरियसनेस नहीं समझ में आई। हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड को फॉलो कर रहे हैं। आज मजा आया, आज 192 राउंड करेंगे। दूसरे दिन ठीक है ना, अभी 192 हो गया, अब अगली साल ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि आज मन कर रहा है, आज एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम अपने माइंड को फॉलो कर रहे हैं, कृष्णा को फॉलो नहीं कर रहे। और ये कैसे पता चलेगा? हमारी कंसिस्टेंसी से, क्योंकि माइंड कंसिस्टेंस तो है नहीं। अगर आप माइंड को फॉलो करेंगे तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर कृष्णा को फॉलो करेंगे तो कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी इज द प्रूफ कि आप कृष्ण को सीरियसली ले रहे हैं। जैसे जॉब जॉब में रोज जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं जब मन किया तब चले गए, और जब मन नहीं किया तब नहीं चले गए, तो क्या होगा? जॉब से निकाल दिए जाएंगे। उसी तरह कृष्णा ने भी हमको निकाल दिया है, अगर हम अपने माइंड को फॉलो कर रहे हैं। हम एक्चुअली कृष्णा को फॉलो कर ही नहीं रहे, अगर अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं तो कृष्णा ने निकाल दिया हमको। वो एक्सटर्नली हम टाइम पास कर रहे हैं। जब कंसिस्टेंसी आएगी, जब मन कर रहा है तब भी उठूंगा, जब मन नहीं कर रहा तब भी उठूंगा, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, मैं कृष्णा को सीरियसली ले रहा हूँ, अपने मन को सीरियसली नहीं ले रहा। जॉब में कई बार अच्छा लगता है, कई बार अच्छा नहीं लगता, मोस्टली अच्छा नहीं लगता, फिर भी जाते हैं ना। उसी तरह जब भजन अच्छा नहीं लग रहा और तब भी मैं भजन कर रहा हूं, तब समझना चाहिए कि हाँ, शायद मैंने कृष्णा को थोड़ा सीरियसली लिया है। मुझे कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ रही हैं, अगर आज भजन नहीं करूंगा तो फंस जाऊंगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कंसिस्टेंसी सब कुछ नहीं है, कंसिस्टेंसी सिर्फ एक स्टेप है। जो आदमी के अंदर बहुत घमंड है वो भी बहुत कंसिस्टेंसी दिखा सकता है। तो कंसिस्टेंसी इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट स्टेप। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुद्ध भक्त हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो समझना चाहिए कि बहुत गड़बड़ है। तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही चाहिए। अगर एक आखिरी अगर मैं उदाहरण दूं, अगर आप एक खाई के ऊपर एक पेड़ की डाल या एक रस्सी पकड़कर लटके हुए हैं, तो क्या हम ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि मेरा हाथ बहुत दुख रहा है लटके लटके, अभी मुझसे लटका नहीं जा रहा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। अभी एक ब्रेक लूंगा तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए रस्सी छोड़ दूंगा, उतनी देर के लिए मेरी पिटाई होगी तो चलेगा। फिर पिटाई खाने के बाद जब मैं थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा ना, तो मैं फिर से रस्सी पकड़ लूंगा। ऐसा होता है क्या लाइफ में? तो उसी तरह अगर हम बोलें कि मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, सजा के लिए मैं तैयार हूं, नहीं, वैसा नहीं होता। एक बार रस्सी छोड़ी तो सीधे खाई में जाते हैं। तो कोई रूम नहीं है आराम करने का या पाप करने का, कोई रूम नहीं है। आप उसके लिए कोई कीमत नहीं दे सकते, और अगर आप कीमत देना चाहते हैं ना तो एक ही कीमत है, सब एक कीमत है। फिर आप करो एंजॉयमेंट, खत्म हो गया सब कुछ। फिर दोबारा जब कृष्ण की कृपा होगी तब होगी। तो जिस तरह हमें जब ग्रेविटी समझ में आती है ना कि मैं ये रस्सी छोड़ ही नहीं सकता, हाथ में कितना भी दर्द हो रहा हो, मेरा शरीर छूट जाएगा अगर ये रस्सी छूट गई तो गिर जाऊंगा मैं खाई में, तब हम छोड़ते नहीं है। तब हम समझते हैं रस्सी छोड़ा तो ग्रेविटी है, इस बात के अंदर भी ग्रेविटी है, ग्रेविटी मुझे खींच रही है। तब हमें समझ में आता है कि हाँ, तब हमें इस बात की ग्रेविटी समझ में आती है। तब हमें समझ में आता है कि मेरी सिचुएशन ना बहुत ग्रेव है। ग्रेविटी ग्रेविटी का मतलब सीरियसनेस भी होता है। तब हमें समझ में आता है कि ये सिचुएशन एक्चुअली बहुत सीरियस है, मुझे खींच लेगी ये सिचुएशन। तो इस बात को आज ध्यान में रखते हुए आज हम अपना जपा बहुत अटेंटिवली करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि इन अटेंशन से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। हरे कृष्णा।